जमाना कहाँ वाकिफ हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। मेरे साथियों, हार नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपको बहुत बहुत स्वागत हूँ। मेरे साथियों, आज की सभा में पता है हम क्या करेंगे? तो आज की सभा में हम नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए के एग्जाम में आए हुए 2 से 3 सवाल जो प्रीवियस ईयर में एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको क्या करेंगे? उड़ा डालेंगे, सोल्यूशन करेंगे। मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन पर बेस है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए। तो पहला सवाल हमारा है, देखिएगा, तो पहला सवाल है वो है हमारा समाकलन। क्या भाई? समाकलन। 1 मिनट। तो देखिए पहला सवाल है समाकलन। देखिएगा ध्यान से, जरूर समझ में आएगा। ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक ई एक्स लॉग एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन। दिस इज क्या है भाई? दिस वाज आस्क्ड इन एनडीए 2018 फर्स्ट, यानी कि एनडीए 2018 पहला जो अप्रैल में होता है ना इंडिया का टेस्ट। एक तो अटेम्प्ट इंडिया का होता है सितंबर में और एक अप्रैल में। तो अप्रैल में हुआ था ना, उसमें आए। तो मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या है? इंटीग्रेशन 1 से ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो 4 ऑप्शन है भाई, ई प्लस 1/4। कितना भाई? ई प्लस 1/4। और जो हमारा बी ऑप्शन है वो है हमारा भाई ई स्क्वायर प्लस 1/4। और जो हमारा सी ऑप्शन है मेरे साथियों, जो हमारा सी ऑप्शन है वो है क्या? ई माइनस 1/4। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो हो जाएगा भाई ई स्क्वायर माइनस 1/4। तो मेरे साथ से सॉल्यूशन करके हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा आंसर आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एक्स लॉग एक्स, दो फलन क्या है एक दूसरे के यू इंटू वी, यानी दो फलन क्या है एक दूसरे के गुना में। तो मेरे साथ जब दो फलन गुना में आते हैं तो क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किस चीज का भाई? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। किससे? खंड से समाकलन से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू आइलेट, आइलेट मतलब ये देखिए आइलेट, भाई आइलेट को समझिए पहले। आइलेट का मतलब होता है, इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इस तरह के। और इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघुगण के फलन, जैसे कि log x, log 10x। और इसका मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि बहुपदी फलन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस टाइप के। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। और इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकी फलन। एज एन एग्जांपल देखिए, चर घातांकी फलन e की पावर x और a की पावर x, इस टाइप के सवाल। तो मेरे साथियों अकॉर्डिंग टू आइलेट, लोग पहला आता है या बहुपदी फलन? x क्या है? बहुपदी फलन। तो भाई लोग पहला आता है तो लोग को क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और x को सेकंड फंक्शन। तो उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ध्यान से देखिएगा, करते हैं। देखिए दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। देखिए पहला फलन खंड समाकलन क्या है? पहला फलन एच डी। तो पहला फलन हमने क्या कर दिया? एच डी। और दूसरे का समाकलन माइनस चिन्ह। पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का अवकलन, तो ये हो जाएगा। और उसके पश्चात दूसरे फलन का समाकलन, दूसरे फलन का समाकलन, फिर संपूर्ण का समाकलन। मेरे साथ log x को एच टी, log x को एच टी। x का समाकलन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स पावर n वाला फॉर्मूले से। तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का जो अवकलन है वो क्या होता है? 1/x। कितना होता है? 1/x। तो देखें 1/x, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, x से x कैंसिल, 1/2 अचर राशि समाकलन के बाहर। तो मेरे साथियों अचर राशि कहाँ जाएगी? किधर आ जाएगी भाई? समाकलन के बाहर। तो log x कितना? log x गुणे में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह 1/2 बाहर, समाकलन x dx। वही x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1, x की पावर n बराबर में x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 का फॉर्मूले का यूज करने पर। तो भाई log x कितना? log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मेरे साथियों समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय एफ ई अपर लिमिट में से लोअर लिमिट में से, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। क्या करना भाई? लोअर लिमिट को माइनस करना। क्या कहलाता है? समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से निश्चित समाकलन है। तो देखें एफ एक, अब करिएगा, वैल्यू रखेगा। क्या रखेंगे? वैल्यू log x एक रखिएगा। log x के स्थान पर जहां पर भी x दिखता है ना मेरे साथियों,
एंटी एस्पिरेंट्स हो, जहां पर भी आपको एक दिखता है वहां पर, सॉरी एक्स दिखता है, वहां पर क्या लिखेंगे ई। तो देखें ई लॉग ई गुणे में ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 और एक्स की जगह ई स्क्वायर, उसके तत्पश्चात ऋणात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, ऋणात्मक साइन, उसके तत्पश्चात एक, एक क्या रखेंगे एक्स के स्थान पर। तो देखें भाई log 1 कितना, log 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स के स्थान पर एक बाई टू कितना जाएगा 1/2, उसके पश्चात 1/4 है और एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे हम 1, तो कितना जाएगा 1/4, कितना जाएगा भाई मेरे साथियों 1/4। देखिएगा इसमें ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि ऋणात्मक से गुना होगा। अब देखिए log की वैल्यू कितनी होती है, एक, कितनी होती है एक, इसकी वैल्यू एक, तो ई स्क्वायर बाई टू, ई स्क्वायर बाई टू कितना भाई ई स्क्वायर बाई टू माइनस में ई स्क्वायर बाई फोर, ई स्क्वायर बाई फोर ब्रैकेट माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये बार पर 0 बचेगा क्या -1/4 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा भाई प्लस 1/4। यहाँ पर देखिए अगर हम 4 ले से ले लें, एलसीएम ले लें मेरे साथियों, तो कितना आएगा 2 का भाग 4 लेंगे कितना बचेगा 2, तो क्या आएगा 2e स्क्वायर, कितना आएगा 2e स्क्वायर माइनस चिन्ह 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा ई स्क्वायर, तो भाई ई स्क्वायर प्लस 1/4, तो मेरे साथियों ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1/4/4। अब 4 ले से ले लीजिएगा तो ई स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा मेरे साथियों बी द राइट आंसर। तो मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, वो भी एनटीए 2018 अप्रैल में होने वाले अटेम्प्ट यानी पहले अटेम्प्ट में आया है मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिएगा एनटीए को कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मेरे साथियों देखिए सेकंड सवाल की तरफ आज के जो एनटीए के पीवाईक्यू में आया हुआ है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। तो देखिए भाई चलिए साथियों जो अगला सवाल है वो भी नेशनल डिफेंस अकेडमी में आया हुआ है, देखिए उसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। देखिए भाई डीएक्स 2 की पावर x माइनस 1 और इसके 4 ऑप्शन हमने लिख दिए हैं। तो मेरे साथियों आप देखिए अगर मैं इसमें अंश में हर में 2 की पावर x से विभाजित कर दूं तो कोई दुख दर्द कोई पीड़ा थोड़ी हो जाती है। देखिए भाई समाकलन 1/2 की पावर x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, कितना भाई इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बराबर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और मेरे साथ यहाँ पर भी तो 2 की पावर x है और 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और यहाँ पर देखिए 1 माइनस में 2 की पावर x ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस x, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 की पावर माइनस x dx। अब मेरे साथियों अगर मैं इसको कुछ मान लूं तो हमें ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा या नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे फिर सब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ऐसा ही हमने इसलिए हमने 2 की पावर x क्या किया है भाग किया है मेरे साथियों। देखें भाई 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स को क्या मान लें t, तो अवकलन करेंगे 1 का अवकलन 0, कितना 1 का अवकलन 0 और 2 की पावर माइनस एक्स का 2 की पावर माइनस एक्स का माइनस 2 की पावर माइनस एक्स का, तो माइनस 2 की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स और 2 log 2, कितना भाई log 2 कितना हो जाता है log 2 बराबर dt बाई dx। मेरे साथ वी नीड 2 की पावर माइनस एक्स dx dt बाई log 2, dt बाई log 2 कितना भाई dt बाई log 2। अब मेरे साथियों आप देखिए 2 की पावर माइनस एक्स dx के स्थान पर हम समाकलन में dt लिख दें तो कोई दुख दर्द थोड़ी है, तो dt लिख दिया हमने और 1 माइनस इसके स्थान पर हम क्या माना t, और जो ये log 2 में साथियों अवकलन हो चाहे समाकलन अचर राशि तो बाहर आ ही जाती है, तो कितना आ जाएगा 1/log 2, कितना 1/log 2 कितना भाई 1/log 2। और आप चाहते हैं 1/x का जो समाकलन है वो कितना होता है log मोड में x, तो 1/t का कितना हो जाएगा log मोड में t। तो देखें भाई 1/log 2 कितना 1/log 2, देखिएगा log मोड में t प्लस c, क्योंकि ये निश्चित समाकलन नहीं अनिश्चित समाकलन है और इसी लिखने का कारण आपको पता होना चाहिए क्योंकि अवकलन सब करते समय किसी फलन का उसमें जो अचर है वो शून्य हो गया होगा, जिस कारण हम सी लिखते हैं। तो टी का मान क्या है, अरे यार ये रहा ना भैया टी का मान, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। तो log कितना 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस सी। मेरे साथियों कितना है 1/log 2, कितना भाई
log 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा log 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स डिवाइड में log 2। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यानी कि मैच हो रहा है। मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथियों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे साथियों आज की सभा में आपको हमने इतने सवाल बताए, आगे और सवाल बताएंगे और क्लास 12 की मैथ को और 11th मैथ को भी कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथियों यदि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11 12 की मैथ में महारत हासिल करनी है तो मेरे साथियों ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।